नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड जल्दी अमीर बना सकता है। वो इसी टॉपिक को लेकर आज बात करेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड से अमीर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा जो आपकी लाइफ में पैसे बचाने और बनाने में हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप लोगों से देखती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ आया था। मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ आया है, डिफेंस का एनएफओ आया है। इसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं इसमें बताऊंगा कि उन लोगों ने जिन्होंने एनएफओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने क्या अचीव किया। किसी ने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उसको 14,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। एनएफओ पे लिस्टेड होते हैं। किसी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 5 लाख इन्वेस्ट करने पे 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एनएफओ लिस्टेड हो गए। इससे मैं यही बताना चाहता हूं कि आप एनएफओ में जो इन्वेस्ट करें, कोई भी एनएफओ आता है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और मजा देखिए क्या आएगा, कैसे आपका पैसा बढ़ेगा। तो किसी ने समझदारी से काम लिया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और एनएफओ में लगा दिया। एक दिन में इसका जैसे ही लिस्टेड हुआ 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जहां पे 5 लाख इन्वेस्ट किया तो 26,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आप भी इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं, अगर ये सेम प्रॉफिट आपको बनाना हो तो 5 to 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता है, जब जाके आपका ये टारगेट अचीव होता है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करते ही एनएफओ लिस्टेड होते ही आपको 36,000 का 14,000 का प्रॉफिट हो गया। तो एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट जरूर करें। और उन एनएफओ की बात करूंगा जो अभी नए आने वाले हैं, लिस्टेड होने वाले हैं, तो मौका मत चूकिए, जरूर पैसा इन्वेस्ट कीजिए और पैसा बनाइए। सबसे पहला जो फंड है मैं इंडिया मल्टी ये फंड है। फ्रैंकलिन जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एएमसी है। और जनरली अगर मैं बात करूं, लास्ट के जो फंड की बात करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं का एक नया एनएफओ आया है, ये वाला एनएफओ, और ये 15 ईयर के बाद आया है। 15 साल के बाद में ये एनएफओ आया है। फ्रैंकलिन को लगा कि भाई काफी टाइम हो गया है, अब जिस तरीके से मार्केट के सिनेरियो बदल रहे हैं, मेरे को एक मल्टी कैप फंड की जरूरत है। तो इसने जो है एक 15 साल के बाद में 15 साल के बाद में एक नया फंड लेके आया है। तो काफी अच्छी उसने प्लानिंग कर रखी है। उसके अकॉर्डिंग वो आपके पैसे को अच्छी ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर इसने क्या किया है, इसने प्लानिंग बनाई है कि जो भी आपसे ये पैसा देगा ये कुछ लगाएगा लार्ज कंपनी में, लार्ज कैप के अंदर, कुछ लगाएगा मिड कैप के अंदर, कुछ लगाएगा स्मॉल कैप के अंदर, और कुछ अदर में रहते हैं। तो ये इसने प्लानिंग की है। इसने किया है कि ये 25% जो है लार्ज कैप पे लगाएगा,
25% मिड कैप में लगाएगा, 25% स्मॉल कैप में लगाएगा, और जो 25% है वो आपका अदर के अंदर ये लगाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी प्लानिंग करके चलेगा, जो भी आप पैसा दोगे वो इस तरीके से इन कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और अदर में। अब इसके अंदर भी ये क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर भी मैं लार्ज कैप मिड कैप में तो लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, जो मिड कैप वाला है, मिड कैप को ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करनी है। दूसरी कंपनी में लगाएगा ये कंज्यूमर वाली में, कंज्यूमर बेस्ड कंपनियों में लगाएगा। लार्ज कैप के अंदर ये कहता है कि मैं जो है बैंकिंग में लगाऊंगा और आईटी में लगाऊंगा, आईटी की कंपनी में। स्मॉल कैप में ये इसने सोचा है कि वो प्लानिंग की है कि स्मॉल कैप के अंदर पावर में लगाएगा, पावर की अच्छी डिमांड है, पावर के अंदर लगाएगा, और केमिकल के अंदर लगाएगा, केमिकल की भी काफी अच्छी डिमांड है, और अदर के अंदर डेट या और किसी के अंदर कुछ है। बात करते हैं एनएफओ की डेट क्या है। एनएफओ की जो डेट है, एनएफओ जो ओपन होगा 8 जुलाई को, 8 जुलाई को ओपन होगा। क्लोज की अगर मैं बात करता हूँ, क्लोज होगा 22 जुलाई को, 22 जुलाई को। यदि आपके पास में यही टाइम पीरियड है, आप वो 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो भी आपके पास में है लगा दीजिए, एनएफओ क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्लोज डेट है एनएफओ की, इस डेट पे क्लोज हो जाएगा। और इसी बात करते हैं एनएफओ क्या होता है और आपको उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कोई नई कंपनी आती है, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, तो वो आईपीओ लेके आती है। आईपीओ में एक शेयर की प्राइस होती है, मान लो शेयर की प्राइस 100 रुपए है, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको, फेस वैल्यू। वो 100 रुपए का है, जो वो लिस्टेड हो गया, लिस्टेड होने के बाद में हो सकता है वो 150 रुपए का लिस्ट हो जाए शेयर। तो कंपनी जब शेयर मार्केट में आती है तो वो आईपीओ लेके आती है। और एनएफओ जो होता है न्यू फंड ऑफर होता है। न्यू फंड ऑफर का मतलब क्या है कि जब कोई फंड शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है तो उसको एनएफओ बोलते हैं। इसकी जो एनएवी होती है, एनएवी की प्राइस 10 रुपए की होती है। ये 10 रुपए से स्टार्ट होता है, 10 रुपए का है, लेकिन ये कंपनियों के ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जिसका हो सकता है शेयर की प्राइस 2,000 हो, 10,000 हो, लेकिन ये अपना एक वैल्यू बना के चलता है कि मैं नेट एसेट वैल्यू जो है वो 10 रुपए से स्टार्ट करूंगा। और जब एनएफओ लिस्टेड होगा, एनएफओ लिस्टेड होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो प्राइस है 12 रुपए भी हो सकती है, 15 रुपए भी हो सकती है। तो इस तरीके से, यानी कि आपने तो 10 रुपए के हिसाब से दिया, लेकिन जब वो लिस्टेड होगा तो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ जाएगा। इसलिए एनएफओ में जरूर इन्वेस्ट करके चले, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जिस कंपनी का 2,000 रुपए का शेयर है आप नहीं खरीद पाओगे, लेकिन अगर एनएफओ में जाओगे आपके 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये फायदा एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड के थ्रू। एसआईपी की जो अमाउंट रहेगी इसके अंदर, एसआईपी जो है मिनिमम 500 रुपीज की आप एसआईपी इसके अंदर कर सकते हो। लमसम की बात करता हूँ, लमसम मिनिमम 5,000 रुपये रहेगा, और आगे कोई भी एनी अमाउंट, मैक्सिमम में कोई भी अमाउंट हो, मैक्सिमम एनी रहेगा। तो 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी। लमसम इन्वेस्ट करना 5,000 रुपए से कर सकते हो, आगे कोई भी अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम दूसरे फंड की और बात करते हैं, जो दूसरा एनएफओ आ रहा है, एडलवाइज का एनएफओ बिजनेस साइकिल।
ये एडलवाइस का एक नो एनएफओ है। इसके अंदर क्या है, इसने क्या प्लानिंग की है कि ये फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर है, फास्ट ग्रोइंग, जैसे कि अभी हमने देखा कि डिफेंस का सेक्टर जो है अभी बूम कर रहा है। डिफेंस की बात करें, डिफेंस डिफेंस अब काफी अच्छा चला हुआ है। कोरोना के टाइम ये जो है, कोरोना में बात करें तो फार्मा अच्छा चला हुआ था। वो इसने क्या किया, ये टारगेट कर रहा है कि फ्यूचर में कौन सा जो सेक्टर है वो ग्रो करेगा, तो उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसका मेन टारगेट यही है कि अपकमिंग जिस सेक्टर में तेजी आएगी उसको ये टारगेट करना स्टार्ट करेगा। मार्केट में जो फंड है जो कि बिजनेस साइकिल पे काम करते हैं, उनका 1 ईयर का मैं रिटर्न बताता हूं तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक्सिस एक्सिस का भी एक बिजनेस साइकिल फंड है, 40% का रिटर्न दे रहा 1 ईयर में। बड़ौदा का है, बड़ौदा का जो रिटर्न दे रहा है वो 46% का 1 ईयर में दे रहा है। एचएसबीसी का है, एचएसबीसी का भी रिटर्न जो है 53% का रिटर्न 1 ईयर के अंदर इसने दिया है। आईसीआई का है, आईसीआई का जो है 47% का रिटर्न दे रहा है। वो टाटा का भी एक फंड है, बिजनेस साइकिल फंड, ये 51% का दे रहा है। ये जो है बिजनेस साइकिल फंड है जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और एनएफओ आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एक अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगा, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एनएफओ की जो डेट है, एनएफओ जो ओपन होगा 9 जुलाई को ओपन होगा, इसलिए लेट मत करना, टाइम से करना। और एनएफओ जो क्लोज हो जाएगा, क्लोज डेट है 23 जुलाई की, 23 जुलाई को एनएफओ क्लोज हो जाए। अब इसके अंदर इसने भी यही कहा है कि मैं कहाँ का इन्वेस्ट करूंगा, वो ये बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बैंक के अंदर, पावर के अंदर भी करेगा, ये पावर सेक्टर के अंदर। एक्सपोर्ट पे इसका फोकस रहेगा, एक्सपोर्ट जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उन पे फोकस रहेगा। बहुत अच्छा, हेल्थ केयर पे, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेगा। ऑटोमोबाइल पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। आईटी में इन्वेस्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनके अंदर, और लास्ट में ये करेगा रिटेल पे भी, रिटेल जो सेक्टर है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करेगा। तो इसने डिसाइड किया है कि इन सेक्टर की कंपनीज है मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। पर रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी, एनएफओ के अंदर कुछ ना कुछ पैसा जरूर रखा। इसमें भी अगर बात करते हैं, जो एसआईपी की अमाउंट है 500 रुपए से शुरू होगी, और मैक्सिमम जो है एनी अमाउंट, अगर हम बात करते हैं लमसम की बात करते हैं, लमसम में भी मिनिमम 5,000 रुपये रहेगा। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूँ एनी अमाउंट, कोई चीज नहीं है। एक और एनएफओ है, उसके बारे में और बात करते हैं। टाटा निफ्टी, टाटा निफ्टी इंडिया इंडेक्स,
टाटा ने भी एक अपना फंड वो किया है एनएफओ, जो कि टूरिज्म पे बेस्ड है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहली तो बात ये टूरिज्म बेस्ड फर्स्ट फंड है, पहला फंड है जो कि टूरिज्म के ये आया टूरिज्म में, इससे पहले कोई फंड क्रिएट नहीं किया गया है। दूसरी बात अगर बात करूँ 2019 से लेके 2023 इस इंडस्ट्री के अंदर 25% की ग्रोथ देखी गई। सब लोग घूमना चाहते हैं, नई नई डेस्टिनेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं मेक माई ट्रिप के अकॉर्डिंग, ये साइट ये बताती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिम कॉर्बेट को फाइंड आउट कर रहे हैं, मुनार को फाइंड आउट कर रहे हैं, अयोध्या को फाइंड आउट कर रहे हैं, उज्जैन को फाइंड आउट कर रहे हैं, लोग घूमना चाहते हैं लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रेन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये माई ड्रीम के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं। एक और सिनेरियो आया है, मिडिल इनकम जो मिडिल लोग हैं उनकी इनकम में ग्रोथ हो रही है। एक सिनेरियो ये बताता है कि 33% जो पॉपुलेशन है उनकी जो इनकम है 47% तक बढ़ जाएगी। मिडिल जो क्लास है उसकी इनकम जो है 31% पॉपुलेशन की 2031 तक 47% बढ़ने की सर्वे के अंदर बताया गया है। तो जब इनकम बढ़ेगी ऑटोमेटिकली हम घूमने की सोचेंगे तो नई नई चीजें फाइंड आउट करेंगे। मैं शिमला को फाइंड आउट करूंगा, मनाली को फाइंड आउट करूंगा, अमृतसर को फाइंड आउट करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं जाने की सोचूंगा ऑटोमेटिकली मैं कंपनी को काम दूंगा। इसमें अगर मैंने इन्वेस्ट किया होगा तो ऑब्वियसली मेरे को पैसा आएगा। डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं ये भी बताता है कि डोमेस्टिक जो फ्लाइट हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए लोग फाइंडिंग आउट कर रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स में। इधर से उधर जाना होता तो खूब यूज कर रहे हैं, पहले इसका रेशियो कम था। गवर्नमेंट का भी मेनली फोकस क्या है, एस्टेब्लिश करने में है। उसने नई रेल स्टार्ट की है, नए रोड बनाए हैं, नए एयरपोर्ट बनाए हैं, तो वो उनको बढ़ावा देना चाहती है। आपने ये भी देखा होगा कि अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने लक्षद्वीप के लिए स्पेशल बोला था कि लक्षद्वीप में जरूर जाइए, जाके देखिए। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनीज में ग्रोथ आएगी तो आपके पैसे में भी ग्रोथ आएगी। ये जो एनएफओ है ये भी एनएफओ 8 जुलाई को ही ओपन हो रहा है और एनएफओ की क्लोजिंग डेट रहेगी 19 जुलाई को यह क्लोज हो जाएगा। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें मिनिमम जो लमसम अगर आप करते हो लमसम, तो लमसम भी आपका 5,000 रहेगा और एसआईपी की जो अमाउंट रहेगी वो भी 5,000 रहेगी। 5,000 जैसे आप एसआईपी कर सकते हो। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, तो एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट कर देगा 5,000 रुपए से आप इस फंड के अंदर एंट्री कर सकते हो। हमारा काम था आप लोगों को बताना कि इन फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो इन फंड में इन्वेस्ट करने के। मैं बात करूंगा क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने पूछा था कि मेरे पेट में रिश्वरी है, अगर मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ तो क्या उसका इलाज मिल जाएगा? अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें वेटिंग पीरियड आता है। वेटिंग पीरियड 2 साल 2.5 साल का होता है। आप अगर उसको पॉसिबल ले लोगे तो आपको वेटिंग पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। वेटिंग पीरियड के बाद में आप उस रिश्वरी का इलाज करा सकते हो। किसी ने पूछा था कि एलआईसी का जो प्लान है वो शॉर्ट टर्म लेना चाहिए लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। एलआईसी का प्लान कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं लेना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म लेना चाहिए।
लॉन्ग टर्म प्लान का क्या फायदा रहेगा वो मैं बताता हूँ। आपने मान लो कोई शॉर्ट टर्म का प्लान लिया, 15 साल का आपने प्लान लिया, आपकी एज है 30 साल की, 15 साल का प्लान लिया, 15वें साल में आपको मैच्योरिटी हुई। लेकिन जब आप 45 की एज में पहुंचोगे तो हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जब हेल्थ इश्यू स्टार्ट होंगे तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे पाएगी। एटलीस्ट जब भी कोई प्लान हो LIC का या लाइफ इंश्योरेंस का, एटलीस्ट 60 साल तक के लिए जोड़ लिए के लिए ले, जिससे कि आपकी जो कवरिंग है वो बढ़ जाएगी, आपको दोबारा कोई प्लान देना ना पड़े। शॉर्ट प्लान मिल जाएगा, अच्छा भी रहेगा, लेकिन आपको जो प्लान की जरूरत होगी नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा LIC का जो भी प्लान ले, लॉन्ग टर्म का प्लान ले। LIC जो है प्लान आप लेते हो वो पैसा बनाने के लिए नहीं है, वो फैमिली की सेफ्टी के लिए है। पैसा तो आपका SIP से ही बने। अगर हम जनरली बात करें, जो फैमिली प्लान है वो सस्ता आता है और पूरी फैमिली को कवर कर लेता है। और इंडिविजुअल प्लान अगर आप हर एक पर्सन के लिए अलग अलग प्लान लेते हो तो वो प्लान काफी कॉस्टली हो जाता है, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। जनरली जो मोस्टली लोग देखते हैं वो फैमिली प्रोकर ही लेते हैं। मान लो 10 लाख का आपका इंश्योरेंस हुआ, 10 लाख का इंश्योरेंस फादर भी यूज कर सकता है, मदर भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। वो सभी के लिए 10 लाख रुपए रिजर्व रहते हैं, उसमें से कोई भी अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन आंसर भी सुन लिया और NFO का भी सुन लिया। किसी का अगर कोई विचार बनता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या मेरी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आपको मैं नंबर दूंगा, नंबर पे आप कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के बारे में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दूंगा, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में